इटली में रहने वाले एक पाकिस्तानी टिकटॉकर शहदू वेला के ख़िलाफ़ एक खातून खड़ी हो गई है जिसने कह दिया है कि शहदू वेला ने मेरे साथ कई बार जिन ज़्यादती की, मेरी बरहना वीडियोस बनाई और मुझे ब्लैकमेल करके पैसे भी खाता रहा। ये आखिर मामला क्या है और इसके बाद पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब से एक वीडियो आई है जिसमें दो पाकिस्तानियों ने एक वहाँ पर पाकिस्तानी ही खातून जो बुरके में थी उसको बहुत बेदर्दी से पीटा, उनकी वीडियो बना ली तीसरे बंदे ने और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। सऊदी हुकूमत ने जनाब एक्शन लिया और इन दो मारने वाले अफराद को और तीसरा जिसने वीडियो बनाई थी इनको जनाब फौरी तौर पर अरेस्ट करके कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे ये जो टिकटॉकर शहदू वेला, आपने अक्सर इसकी वो अजीबो गरीब किस्म की अपनी तरफ से तो फ़नी वीडियो बनाने की कोशिश करता है लेकिन बिलो द बेल्ट भी हरकतें करता है और एक ख़ास हलका जो है टिकटॉकरों का उसमें ये काफ़ी पॉपुलर है और बाज़ नेशनल टीवी चैनल्स ने भी इसके इंटरव्यूज़ करके और इसको एक मेहमान का दर्जा दे के अपने टॉक शोज़ में बुला रखा है। ये भी इसकी वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं और आप सब बखूबी जो टिकटॉक या बैरून मुल्क रहते हैं वो जानते होंगे। तो एक खातून जिसका ताल्लुक सरगोदा से है, गोंदल टाउन में उसकी रिहाइश है और उसने इल्ज़ाम आयद किया है और कहा है कि जी मुबैना तौर पर ये जो शहदू वेला, शाहद अब्बास इसका नाम मुकम्मल है, शहदू वेला के नाम से ये मशहूर है और अक्सर ये कहता था अपने वीडियोज़ में और शरीको मैं वेखो बाहर आ गया ये वो, और उसके साथ साथ फिर वहाँ गोरियों के साथ डांस करता, उनके साथ जफियाँ और सारा कुछ जो कि मैं पहले कहा कि सोशल मीडिया पर बिलो द बेल्ट हरकतें करता भी पाया जाता है। तो इस खातून ने मुबैना तौर पर इल्ज़ाम आयद किया है कि जी शहदू वेला ने मुझे लारा दिया था कि वो मुझे बाहर लेके जाएगा इटली और इसी बुना पर उसने मेरे से ज़्यादती भी की, वीडियोस बनाई, सोशल मीडिया पर भी अपलोड की और 1 लाख रुपया इसका भाई जाफ़र अब्बास है उसने मुझसे लिया है। लेकिन ना तो इटली लेके गया और ना ही जनाब कोई इसने मुझे जो है ना पैसे वापस किए हैं। अब यहाँ वीडियो मुकम्मल करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपने कमेंट करना है कि इसमें शहदू वेला का कसूर है या इस खातून का कसूर है जो शादीशुदा है और अपने हस्बैंड को, बच्चों को चीट करते हुए इस आदमी के साथ प्यार मोहब्बत या ब्लैकमेलिंग कुछ भी आप कह सकते हैं पींगे चढ़ा रही थी कि सिर्फ वो बाहर चली जाए। तो हम कहानी का एक पहलू देखते हैं ना कि जनाब उस बंदे ने इसको ज़्यादती का निशाना बनाया, लेकिन हमें ये भी देखना है कि ये खातून उसके पास क्यों गई और इसको क्या मुसीबत थी कि अपना जिस्म बेच के बाहर जाना और जिसकी गारंटी भी कोई नहीं। खैर शहदू वेला जनाब उस पर थाना सैटेलाइट टाउन सरगोदा में जनाब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके भाई जाफ़र अब्बास पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जो है ना वो शहदू वेला की गिरफ्तारी की कोशिश की, लेकिन वो तो अभी इस वक्त इटली में मौजूद है, गिरफ्तारी मुमकिन नहीं हो सकी। दूसरी जानब ये भी कहा जा रहा है कि इस खातून के शोहर को जब पता चला कि मेरी खातून तो लुटती रही है उस शहदू वेला टिकटॉकर के हाथों, तो उसने भी इसको तलाक दे दी है, छोड़ दिया है। तो घर हो गया बर्बाद, ज़िंदगी भी गई, इज्जत भी गई और जनाब हस्बैंड भी गया ते खोती बोर थले। अब जनाब बातें करेंगे हम कि ये जो बाहर जाने का जुनून है, बाहर जाने के जो शॉर्टकट्स हैं ना, ये इंसान को ले डूबते हैं। अगर आप मर्द हैं और बाहर जाना है तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि अगले बंदे को पूछे हाँ जी किन्ने पैसे लेंगे तो मैनू बाहर कर लेगा। हम स्टार्ट बात यहाँ से करते हैं। हालांकि बाहर जाने के एजेंट के बगैर भी तरीके हैं, लेकिन हमने जेहन में बना रखा है कि सानू खड़ना है तो किसी बंदे ने खड़ना है, वरना असी नहीं जा सकते। इसी तरह जो ख़वातीन है, मैं सब की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल चंद ख़वातीन जो कि जो बाहर वाले आदमी होते हैं ना, उनको मैसेजेस करती रहती हैं सारा सारा दिन मैसेंजर पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे उनकी वीडियोस देखती हैं और वो सुहाने ख्वाब दिखा रहे होते हैं। तो इनकी लड़कियों की, इन ख़वातीन की कोशिश होती है कि इसके साथ दोस्ती बढ़ाओ। बेसिकली उनका मकसद ये नहीं होता कि हम इसके साथ जो है ना वो जिनसी ताल्लुकात कायम करेंगी। ख़वातीन इन द बिगनिंग ये नहीं सोचती, लेकिन वो बंदा जब आहिस्ता आहिस्ता देखते ना कि ये खातून काफ़ी इसको बाहर जाने की तेज़ी है और ये हर कीमत पर बाहर जाना चाहती है, तो फिर वो इस खातून की मजबूरी से फ़ायदा उठाने की ठान लेता है। और जब बाहर से वो पाकिस्तान आता है उतनी देर में खातून के साथ ख़तो किताबत यानी कि चैट वगैरह करके, बातें करके काफ़ी उसको लारा लपा लगा रिया होता है कि जी अच्छा मैं अगले महीने आ रहा, मैं तेरा करना कुछ लेके जाऊँगा। उस खातून को पता होता है कि लो जी यह बंदा जो एडा मशहूर है ये तो ना आ गया काबू। फिर जनाब जब वो आता है मुलाकातें शुरू होती हैं और मुलाकातों का मकसद क्या होता है, सारे जवान हैं, सब समझते हैं, तो वो जनाब एक सिलसिला जो है ना
गुनाह वाला कबीरा वो जनाब चलना शुरू हो जाता है। लेकिन उस बंदे को भी पता होता है कि जिस खातून के साथ ये मैं बुरा काम कर रहा हूँ, मैं इसको नहीं लेके जा सकता और ना ही लेके जाना है। बस जितनी देर चलेगी बाद जा भी नट जाएगी, छड़ देगी, मैंने तो ब्लॉक कर देगी। यही हिसाब जो है ना इस खातून नौरीन मंजूर जो है ना, इसने कहा है कि जी ये बंदा मेरे साथ खेलता रहा है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, लेकिन मुझे बाहर नहीं लेके गया। लेकिन मैं शहदू वेला की भी एक वीडियो देख रहा था जो उसने मौक़िफ़ के तौर पे बनाई है। उसने कहा कि जी ये सब झूठ फ्रॉड है और मुझे बदनाम करने की साजिश है। अब हकीकत इसमें क्या है वो मुझे नहीं पता, अल्लाह की ज़ात जानती है, या पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो पता चल जाएगा कि आखिर दूध का दूध और पानी का पानी कैसे किया जाता है। फ़िलहाल जो इस खातून ने मुबैना तौर पर इल्ज़ाम आयद किया है विद प्रूफ, क्योंकि इस खातून के पास वीडियोस भी हैं और इसने पुलिस को शायद दिखाई भी हैं कि देखें ये सारा कुछ मेरे साथ कहता रहा है। उसके बाद फिर जनाब पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। तो ये जनाब बहुत ही अफसोसनाक एक वाक़या था। टिकटॉकर जो और ये जो स्टार्स होते हैं जो ख़ास तौर पर बाहर रहते हैं, बड़ी एहतियात से चलना चाहिए, क्योंकि बाज़ ऐसे लोग होते हैं कि वो मर्दों को टारगेट करते हैं और उनसे पैसे बटोरते रहते हैं। कुछ ऐसे टिकटॉकर या जो बाहर के मुल्कों में लोग होते हैं वो टारगेट करते हैं ख़वातीन को कि जब हम पाकिस्तान जाएंगे तो 2-4 ख़वातीन लाइन दे रहन। तो ये जो सिलसिला एक चला हुआ है ना कि जनाब किसी सूरत भी बाहर जाना है, जान जाती है तो जाए, माल जाता है तो जाए, इज़्ज़त जाती है तो जाए, मेरा ख्याल है कि ये इंसान की तबाही की तरफ जाने वाला एक रास्ता है। दूसरी खबर जो सऊदी अरब से 2 पाकिस्तानियों ने एक पाकिस्तानी खातून को सरेआम मारना शुरू कर दिया और बिल्कुल भी लिहाज नहीं रखा कि कोई भी इशू हो, कोई भी मसला हो, कोई भी बात हो, आप दियारे गायर में बैठे हैं और एक ऐसी कंट्री में कि जहाँ तो हर जो है ना वो सिफारिश या वहाँ पर, और फिर वो ऐसी कंट्री में कि जहाँ कानून का एहतराम बहुत ज़रूरी है। हमारे मुल्कों में तो जनाब डंडी लग जाती है ना, सऊदीया च नहीं। और ये जनाब बंदे 2 थे जिन्होंने उस खातून को बड़ी बेदर्दी से मारा और एक बंदा उनकी वीडियो बना रहा था, वीडियो वायरल हो गई। उसके बाद इनको जनाब गिरफ़्तार कर लिया गया और बताया ही जाता है कि इन बंदों को जनाब जेल की सज़ा सुनाने के बाद फॉर लाइफ जो है ना वो डिपोर्ट कर दिया जाएगा। हालांकि वहाँ पर ये बिज़नेस काम करते हैं। तो अभी इनकी जो पर्सनल लड़ाई किस बात पे हुई वो डिटेल्स सऊदी पुलिस की जानिब से जो है ना वो नहीं दी गई, ना ही बताया गया है कि आखिर झगड़ा किस बात पर शुरू हुआ था। लेकिन एक झगड़ा था जिसको इस तरह के केसेस को सऊदीया की पुलिस और अवाम इंतहाई बुरी नज़र से देखती है और उन्होंने इसीलिए इस खातून की मुद्दत में जो है ना वो ना सिर्फ मुकदमा दर्ज कर लिया बल्कि वहाँ पर रियासत खुद मुद्दई बन जाती है। वो चाहे तो किसी को छोड़ दे, चाहे तो किसी को कानून के मुताबिक फायदा दिला दे, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है कि जो बाहर के मुल्कों में लोग रहते हैं वो कोशिश किया करें कि हर बात आप जनाब बातचीत से हल हो जाए तो वो बेहतर है। खा आपकी बेगम है, रिश्तेदार है या कोई और ख़ातून है, आप हाथ नहीं उठा सकते अपने बच्चों पे, अपनी फैमिली पे, ऐसा नहीं कर सकते। करेंगे तो कानून आपको सफाई का मौका भी नहीं देगा और आपको उसी वक्त रगड़ा दे देगा। जहाँ रहे खुश रहें। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।